हेलो ब्रेनी ट्रेनिंग्स, वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ वायरल पेपर से। हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी, सेक्शन ए 1 मार्क्स और सेक्शन बी 2 मार्क्स को कंप्लीट कर दिया है। अब बारी है सेक्शन सी की, जिसमें होंगे 3 क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का। इसमें स्टेटमेंट का सही लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आपके स्टेटमेंट गलत हो जाए, मार्क्स कट जाए। सो लेट्स क्रैक इट। तो सेक्शन सी का सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। लक्ष्मी's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. What is Lakshmi's age? तो ज्यादा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। पूछा क्या उसने सबसे पहले कि लक्ष्मी की एज कितनी है, या कंडीशंस क्या दी है उसने क्वेश्चन के अंदर। तो बोल रहा है कि लक्ष्मी के पिताजी की एज कितनी है, 49 years old, और he is 4 years older than the 3 times Lakshmi's age, यानी कि कंडीशन दी गई है कि वो लक्ष्मी की एज के 3 गुना प्लस 4 years older है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे। हमें निकालना क्या है कि भाई लक्ष्मी की एज निकालना। लेट लक्ष्मी's एज बी x, मान के चलते हैं कि लक्ष्मी की एज कितनी है, x years अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो लक्ष्मी के फादर की एज देखेंगे, तो लक्ष्मी's फादर एज इक्वल्स टू कितनी दे रखी है यहाँ पर लक्ष्मी के फादर की एज। तो लक्ष्मी के फादर की एज हमें दी गई है यहाँ पर लक्ष्मी की एज के 3 गुना प्लस 4 साल ज़्यादा, यानी कि लक्ष्मी की एज कितनी ली थी हमने, x। तो देखो ये हो गई x और 3 गुना यानी कि 3 का मल्टीप्लाई प्लस 4 साल ज़्यादा। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई उसके फादर की एज की। साथ ही साथ हमको ये भी दे रखा है वेयर एज लक्ष्मी की फादर की एज जो है बराबर कितनी आ रही है, 49 ईयर्स। तो हम यहाँ पर इक्वेशन को लिख देंगे भाई। तो 3x प्लस 4 इक्वल्स टू कंडीशन क्या दी गई है कि वो 49 ईयर्स है। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, हमारे पास में लक्ष्मी की एज आ जाएगी। चलो सॉल्व करते हैं। सो 3x, देखो अब ये प्लस का है तो उधर जाकर के हो जाएगा माइनस का। तो 3x इक्वल्स टू 49 माइनस 4, तो अब यहाँ पर क्या बचेगा, 3x इक्वल्स टू 45। आफ्टर डेट इसके बाद क्या बचेगा, तो हमारे पास में बचेगा x इक्वल्स टू 45 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि ये 3 मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाकर के डिवाइड करेगा। सो इक्वल्स टू, इसको हम डिवाइड दे देंगे 3 से, तो 3 1 और 3 15 टाइम में चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 15। हैंस लक्ष्मी's एज इज 15 ईयर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 14 और ये क्या है, द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, यानी कि किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स हैं, एक 12 सेंटीमीटर है दूसरी 15 सेंटीमीटर। बिटवीन व्हाट 2 मेजर्स विल द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल, यानी कि किन 2 मेजर्स के बीच में, यानी कि रेंज के बीच में तीसरी साइड होनी चाहिए। तो देखो अब ये ट्राइंगल का क्वेश्चन है, देखने में बड़ा कठिन लग रहा है बट एक्चुअल में है इजी। इसके लिए आपको बस 2 चीज़ें पता होना चाहिए, यानी कि ट्राइंगल प्रॉपर्टीज अगर आपको आती है तो आप इसको सॉल्व कर। तो यहाँ देखो मान लो हमने ये वाला एक ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल ABC, जिसमें एक साइड हमने 12 सेंटीमीटर, दूसरी साइड हमने कितनी ले ली, 15 सेंटीमीटर। तो देखो तीसरी साइड किसके बीच में होनी चाहिए, किस रेंज के बीच में होना चाहिए। इसके लिए पहला रूल हमेशा याद रखो कि जो तीसरी साइड होगी AC, वो हमेशा क्या होगी, इन दोनों साइड्स के डिफरेंस से बड़ी होगी। दूसरा रूल क्या होना चाहिए, ये जो तीसरी साइड होगी वो इन दोनों साइड्स के सम से छोटी होनी, इन दोनों के डिफरेंस से छोटी, यानी कि BC ले लेता हूं मैं यहाँ पर। तो BC माइनस AB से कैसी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। क्या, जो तीसरी साइड निकाल रहे हैं तो AC BC और AB का सम है उससे छोटी होनी चाहिए। तो AB प्लस BC, ठीक है। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, इससे हमारे बीच में रेंज निकल सकता जाएगी। चलो सॉल्व करते हैं। तो BC की वैल्यू कितनी दी गई, 15 सेंटीमीटर, माइनस AB की वैल्यू कितनी दी गई यहाँ पर, 12 सेंटीमीटर। AC जो है कैसी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर AC की वैल्यू पता नहीं, लिखते थे। फिर जो है छोटी होना चाहिए किससे, तो ये होनी AB कितनी दी गई आपको, 12।
प्लस BC कितनी दी गई 15 सेंटीमीटर दोनों साइड। चलो तो 15 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके, तो 3 सेंटीमीटर। ग्रेटर देन होनी चाहिए 3 से कौन को, AC को, और छोटी होना चाहिए किससे, इसके सम से। तो 12 और 15 कितने होते हैं 27, तो ये होगा 27 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर है कि जो AC है वो रेंज करेगी आपकी 3 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर के बीच में। दैट इज द आंसर। नाउ मूव टू द, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो कि मेंसुरेशन चैप्टर का स्क्वायर वर्सेस रेक्टेंगल के ऊपर बेस्ड है। चलो क्वेश्चन को रीड करते हैं। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल are equal if the side of a square is 40 centimeter and the breadth of the rectangle is 35 centimeter. Find the length of the rectangle. Also find the perimeter of rectangle. देखो क्वेश्चन बड़ा खतरनाक सा दिख रहा है और बच्चे इसी को पढ़ करके छोड़ देते हैं डर के मारे, पर हमारे ब्रेनिंग टेनिस ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने ये वीडियो देखा। चलो तो जल्दी से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बड़े इजी वे में। इसके लिए हमें फॉर्मूलों का जो है याद होना बहुत ज़्यादा। चलो तो इस क्वेश्चन में हमें देखो क्या निकालना है। एक तो रेक्टेंगल की लेंथ निकालना है, दूसरा जो है रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। लेंथ पता हुई तभी पेरीमीटर निकलेगा। तो चलो सबसे पहले लेंथ निकालते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो करते हैं। सबसे पहले गिवन कंडीशंस को लिखो। तो गिवन क्या क्या हमें, तो गिवन है साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। दूसरी चीज क्या गिवन है हमें, तो दूसरी चीज गिवन है हमें ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। देखो इसके बाद में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं जरा। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, बस अब यहाँ पर फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। चलो तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है भाई, साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर यानी कि साइड इनटू साइड। ठीक, इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू में ब्रेड्थ। चलो तो यहाँ पर साइड कितनी दी गई है स्क्वायर की, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 40 सेंटीमीटर इनटू साइड अगेन लिखेंगे हम लोग, तो 40 सेंटीमीटर इक्वल्स टू लेंथ कितनी दी गई है हमें, तो जो है लेंथ दी नहीं गई है, उसको निकालना है। तो उसको ऐसा कैसे लिख दो, तो लेंथ इनटू विड्थ कितनी दी गई है हमें, तो विड्थ हमें 25 सेंटीमीटर दी गई, तो इसको लिख दो यहाँ पर। ठीक है, तो इससे हमारी लेंथ निकल करके बाहर आ जाएगी। चलो 40 का मल्टीप्लाई 40 से कर दो, या 40 का स्क्वायर आता तो भी काम बन जाएगा। चलो देखो 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर इनटू में लेंथ। अब ये 25 जो है यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ के डिवाइड देगा, तो 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 25 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हमारी जो है यहाँ से लेंथ निकल के जाएगी। सेंटीमीटर से जो है एक ये कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा केवल 1 सेंटीमीटर। इस 25 से इसको डिवाइड देंगे तो 25 1 जा 25, और 25 की टेबल में जो है यहाँ पर क्या जाएगा आपका 6 टाइम में 150, यहाँ पर बचा 10, तो 10 यानी कि 100, तो 4 टाइम में जो है आपका आ जाएगा 125 की टेबल। ठीक, तो यहाँ से हमारी लेंथ की वैल्यू आ जाएगी, लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64 सेंटीमीटर। अब लेंथ निकल गई तो बड़े आसानी से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक, वैल्यूज को पुट कर दो जल्दी से। तो 2 ब्रैकेट के अंदर लेंथ कितनी है आपकी 64, प्लस ब्रेड्थ कितनी दी गई थी आपको 25। ठीक है, तो बस सब आगे सॉल्व करते जाते हैं। तो वही 64 और 25 कितना होगा, तो 60 और 20 80, और 4 5 9 89, तो ये हो जाएगा आपका 89, और ये इससे मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये 2, इसका डबल कर देंगे हम, तो 89 का डबल कितना होता है, देखो 80 का डबल 160, और 9 का डबल 18, तो 160 और 18 कितना हो जाएंगे 178 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। हेंस लेंथ इक्वल्स टू
64 centimeter and perimeter of rectangle is 178 सेंटीमीटर। तो देखा ये कितने कठिन से दिखने वाले सवाल कितने सरल होते हैं और आप घबराहट में इनको छोड़ करके जाते हैं। ये 3 मार्क्स वाले ट्रिकी क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आपने इनके स्टेटमेंट्स को सही लिख लिया तो जो आपके टीचर्स हैं वो आपके मार्क्स कभी भी काट नहीं सकते। इस सीरीज के नेक्स्ट और लास्ट वीडियो में हम 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। So are you ready for it? So please like, share and subscribe our channel to increase your maths marks. Thank you.